हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.1 बहुपद, जिनको इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं, इनका हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। देखिए ये सब जो है वो आकृति हमें दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो है वो ज्ञात करना है। तो इसमें जो है वो आप शून्यक की संख्या जो है आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और हर एक साल जो है वो एक नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, शून्य की संख्या तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। क्लियर? तो देखिए ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है ना। तो अब देखिए आप देखिएगा कि ये देखिए ये जो है वो हमारा ये लाइन जो है वो क्या है, एक्स एक्स के जो है वो समांतर है। ठीक है, यहाँ पे शून्य की संख्या जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष पे एक भी बार भी जो है वो काटा हुआ नहीं है। तो जब एक बार भी जो है वो काटा हुआ नहीं है तो इनका आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा, शून्य की संख्या जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को ये वाला ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को कहाँ पे सिर्फ एक बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें जो है वो शून्य की संख्या हमारा एक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट में जब आप बनाइएगा तो एग्जाम में जब आएगा ना तो डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन दिया रहेगा तो आप वहाँ पे जीरो जो है वो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स के शून्यों की संख्या कार है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा? तो लिख दीजिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ये जीरो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा एक। और देखिए दूसरा आम जो है वो देखिए इनका दूसरा आम देखिए, यहाँ पे एक्स एक्स पे जो है वो एक ही बार जो है वो प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमारा एक हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। तीन में देखिए, तीन में हम क्या लिखेंगे? तो देखिए एक्स एक्स पे क्या बार प्रतिच्छेद करता है? तो यहाँ पे करता है और यहाँ पे करता है, यहाँ पे करता है, तो यानी एक दो तीन बार करता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या ये कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए हमारा चौथा नंबर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चौथा नंबर तो यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्स पे जो है वो एक एक दो बार जो है वो प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या ये कितना हो जाएगा? तो बुआ ये हमारा दो बार काटता है ना, तो दो इनका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो दो को ये जो देखिए ये जो है वो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप कैसे लिख रहे हैं? हम देखिए ये जो हमारा ग्राफ जो है वो बना हुआ है, तो ये जो हमारा कर्व जो है वो वक्र जो बना हुआ है इनका जो है वो समीकरण होगा, कुछ ना कुछ जो है वो इन्हीं की समीकरण होगा। तो इनका जो समीकरण होगा उस समीकरण को जब सॉल्व करिएगा तो उनका जो है वो दो गो शून्यक निकलेगा। अब देखिए ये जो हमारा वक्र है और इसका वक्र का जब आप शून्यक निकालने जाइएगा तो देखिए एक्स एक्स पे कितना बार प्रतिच्छेद करता है? दो तीन चार, ये जो है वो चार दा प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे जो है वो ये चार घात वाला जो है वो इनका हमारा क्या होगा? तो वक्र का समीकरण होगा। ठीक है, तो आगे आप आइएगा ना 11th में 12 में, तब आपको जो है वो हम ये सब बताएंगे वक्र का जो है वो समीकरण हम जो है वो कैसे निकालते हैं। और ये जो है वो कौन सा वक्र है? तो ये जो है वो हमारा परवलय का वक्र है। समझे ना? ये हमारा क्या है? तो परवलय का वक्र है, पैराबोला का, इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं। पाँच में देखिए इसमें क्या होगा? एक दो तीन चार को हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हमारा चार हो जाएगा। मेरी ये जो है वो सिंपल है, ये आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर था। 6 नंबर में देखिए 6 नंबर में क्या हो जाएगा? तो देखिए एक दो तीन हो जाएगा। यहाँ पे तो लिख दीजिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर ये चार, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये
2.1 बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।